नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पाठशाला नौकरी पर, जहां हम बातें करते हैं हिंदी विषय को लेकर के कैसे टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर में अंतिम रूप से चयन प्राप्त किया जाए, और साथ ही साथ हिंदी विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं और भी होती हैं, जहां जहां हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह हिंदी साहित्य के हो, चाहे वह व्याकरण के हो, चाहे वह भाषा विज्ञान के हो, उन सब जो है नौकरी से संबंधित जो बातें होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उसका हम सब इस चैनल पर करने का प्रयास करते हैं। तो इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी की जो आगामी परीक्षा होने वाली है। तो साथियों, उस आगामी परीक्षा को अंतिम रूप से क्रैक करने के लिए, अंतिम रूप से उसमें चयन प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने एक नई रणनीति के तहत काम करना शुरू किया था, और वह रणनीति थी कि हमने जितना पढ़ा उसका अभ्यास किया जाए, परीक्षा रूम में जाने से पहले उसका असेसमेंट किया जाए। और उस असेसमेंट की प्रक्रिया को लेकर के हमने ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला बनाने के प्रयास किया जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा उपयोगी है, जो अंतिम रूप से चयन दिला सकते हैं। तो ऐसे हमने रणनीति बनाई कि हम अपने हिंदी विषय से तैयारी करने वाले भाई बहनों को प्रतिदिन आपको 25 प्रश्न का निःशुल्क जो है वीडियो आपको फ्री में अपने इस चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। साथियों, ऐसे निःशुल्क आपको प्रतिदिन इस प्रकार के प्रश्नों के वीडियो पाने के लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल से जुड़ना है और उसको सब्सक्राइब करना है। साथियों, थोड़े से चंद सेकंड लेकर मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं कि अब तक की जो वीडियो है उसको जब हम देखते हैं, लगभग 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को देखते तो हैं किंतु किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका टाइम लगता है। आप सब्सक्राइब करें। यदि आपको लगता है कि महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है तो आप हमें सहयोग दें। आपके इस सहयोग से हम आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो में किस सेक्शन से वो 25 प्रश्न हैं। साथियों, हमने शुरुआत किया था आधुनिक काल काव्य में, काव्य में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल। आधुनिक काल में हमने फोर्ट विलियम कालेज से लेकर के नई कविता, समकालीन कविता तक समाप्त किया था। पिछले वीडियो में हमने शुरुआत किया था हिंदी का जो गद्य साहित्य का इतिहास है, उसमें महत्वपूर्ण जो विधा है, जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, वह है उपन्यास विधा। उपन्यास विधा के 25 प्रश्न हमने देख लिया था। आज उपन्यास भाग 2 में कुछ और महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कौन कौन से हैं। साथियों, कह रहे हैं कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास उपन्यास भाग 2। पहला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया था? गिरीश रस्तोगी ने, कुसुम कुमार ने, शोभना भूटानी ने, शांति मेहरोत्रा ने। तो किसने किया था? ये गिरीश रस्तोगी जी ने किया था। साथियों, इसका उत्तर ए वाला है आपका। कौन है? ए वाला उत्तर है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चीथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग, सीमाएं टूटती हैं। तो श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ये सीमाएं टूटती हैं महत्वपूर्ण उपन्यास है। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन है? बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, कौन है इनमें से? इनमें से हैं आपके गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश बड़ा फेमस है, जासूसी परख। ठीक है, गोपाल राम गहमरी का है, फेमस है। अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, शिवानी। तो ये है मैत्रेयी पुष्पा। कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। करें, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री नहीं है, मैत्रेयी है। मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया। तो ये चाक और झूला नट ये सब मैत्री पुष्पा का ही है। ठीक है। कठगुलाब किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा का, चित्रा मुदगल का, मृदुला गर्ग का, अलका शरावगी का। तो किसका है साथियों? मृदुला गर्ग का। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। तो ये मृदुला गर्ग का है। किसका है? मृदुला गर्ग का है। करें, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया,
कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, सानी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मन्नू भंडारी का नाम ही बड़ा फेमस है महाभोज से, तो ये इसके उत्तर मन्नू भंडारी है। राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास, दोनों का ज्वाइंट में संयुक्त उपन्यास है, संयुक्त उपन्यास कौन सा है? सारा आकाश, आपका बंटी, मुर्दासराय, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान यही आपका इनका जो है क्या है, दोनों का संयुक्त है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी का, मृदुला गर्ग का, कृष्णा सोबती का, उषा प्रियंवदा का। तो ये है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का। वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी, यशपाल। ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, बड़ा ही फेमस है वैशाली की नगर वधू, वैशाली की नगर वधू। ठीक है साथियों, वैशाली की नगर वधू। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर हैं, यशपाल हैं, रेणु हैं, फणीश्वरनाथ रेणु हैं, अज्ञे हैं। तो कौन है? अमृतलाल नागर है। अब इन सब प्रश्नों के लिए ऐसे जो प्रश्न आते हैं, इनके लिए भी अगर ऑप्शन देखना पड़े तो फिर हिंदी पढ़ना हमें छोड़ देना चाहिए। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? मृगनयनी, खंजन नयन, आपका बंटी, कलकथा, बाया बाईपास। तो ये खंजन नयन है। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा लिखित है? नूतन ब्रह्मचारी, आधा गांव। ये आधा गांव ही राही मासूम रजा का है, बस बात खत्म। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ला, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी। तो कौन है साथियों? राही मासूम रजा। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? राग दरबारी में है क्या? गबन में, झूठा सच में, इन्हीं हथियारों से। तो ये झूठा सच इसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, परती परिकथा। कौन सा नहीं है? तो परती परिकथा। बाकी बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे सब है, ये आपका उत्तर वरुण के परती परिकथा। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, बलचनमा, अपने अपने अजनबी, बूंद और समुद्र। तो तमस है साथियों, इसमें कोई इब्बट ही नहीं। निम्न में से कौन सी रचना जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? यानी 3 ऐसी रचनाएं हैं जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन पे हैं, एक ऐसा है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर नहीं है। तो तमस तो है ही है, आधा गांव भी है, कितने पाकिस्तान भी है कमलेश्वर का, राग दरबारी, यही राग दरबारी नहीं है। ठीक है, चलिए। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य की समस्या पर लिखा गया कौन सा उपन्यास है? सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दांव। तो ये है चित्रलेखा। ठीक है, बी ऑप्शन, ऑप्शन बी। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? बावन दास किस उपन्यास का पात्र है साथियों? गोदान, परती परिकथा, मैला आंचल, बलचनमा। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, सी ऑप्शन। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से, गांधीवाद नहीं गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि। तो ये है रंगभूमि। ठीक है, इसको गोदान मत मार देना है। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? किस उपन्यास का मूल आधार है? गबन का, प्रेमाश्रम का, निर्मला का, गोदान का। तो ये बी ऑप्शन, प्रेमाश्रम का। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता, खूब पूछा गया है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? गोदान का, कर्मभूमि का, रंगभूमि का, कायाकल्प का। तो सूरदास जो है ना, इसी रंगभूमि का पात्र है सूरदास। ठीक है, ये सी ऑप्शन। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण कौन है? रंगभूमि, मंगलसूत्र, गबन, गोदान। असल में ये रंगभूमि जो उपन्यास है, इसी चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है।
पहले इसे चौगाने हस्ती नाम से, फिर इसी का रंगभूमि नाम से प्रकाशित हुआ। तो ऑप्शन ये। तो साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में ये महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन आपके थे उपन्यास से। ठीक है, आगे कुछ और कोशिश करेंगे उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके ऐसे ले आएं जो आप सबको परीक्षा में अच्छे नंबर उपन्यास के सेक्शन से दिला सकें। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपको लगे कुछ अच्छा कार्य हो रहा है तो और लोगों तक इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में, तब 25 प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।